हेलो एवरीवन। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भी के ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस में। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर 3 4 5 तक देखे थे। ठीक है, आज हम लोग सवाल नंबर प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर 6 और उससे समीकरण को जो हल करने की विधि है उसको आगे पूरा करेंगे। चलिए बिना समय गवाए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो आप लोग सवाल तब तक पढ़ते रहिए। सवाल में क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है एक रैखिक समीकरण है जिसमें दिया आपको 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म की ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेदी। पहला दिया आपको प्रतिच्छेदी कोण चाहिए, दूसरा दिया है समांतर कोण चाहिए और तीसरा क्या कोण चाहिए आपको, वो संपाती कोण चाहिए। यानी कि आपको दिया है कि ये समीकरण दिया है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। जब आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाया जाता था तो उसमें आपको क्या दिया था, a1x + b1y + c1 = 0। फिर क्या था, a2x + b2y + c2 = 0। यानी कि आपको इस रूप में सवाल देता था। तो क्या करा है इस सवाल में, इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हल करने में आसानी हो। ये आपको रैखिक समीकरण दिया गया है, आपको यानी कि ये वाला दिया है, आपको ये दूसरा करना है, आपको ये वाला निकालना है। तो ये वाला आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे इसके अकॉर्डिंग बनाना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये होगा कि पहला कौन चाहिए, प्रतिच्छेदी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेदी। दूसरा समांतर होना चाहिए और तीसरा कौन चाहिए आपका, संपाती होनी चाहिए। तो हमने इसके विषय में आपको 3 केस पढ़ाए थे। और रेखा प्रतिच्छेद कब करती है, जब यह का a1 a2 नॉट इक्वल टू किसके हो, b1 बटे b2 के। तो क्या करती है, तब रेखा प्रतिच्छेदी करती है। तो रेखा कैसे बनेगा, प्रतिच्छेदी बनता है। समझ। दूसरा क्या करता है, अगर समांतर बनता है, क्या बनता है, समांतर। समांतर केस में क्या होता है, जो इनका चरों का जो गुणांक होता है, चरों के गुणांकों के अनुपात का होना चाहिए a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2। b2 नॉट इक्वल टू क्या होता है, c1 बटे c2। ये कब ये होता है आपका, जब समांतर रेखा बनता है। कैसा बनता है, रेखा समांतर बनता है। तीसरा केस क्या लिखते हैं आप लोग, तीसरा का संपाती में क्या होता है कि जो इनका अनुपात होगा a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 बराबर होता है c1 बटे c2 के। ये क्या होता है, इस केस में आपका ये संपाती होता है। उसमें संपाती और जो इसको हल निकालते हैं, संपाती में जिसका हल होता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें आपके अपरिमित रूप से अनेक हल क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। इसमें समांतर में कोई हल नहीं होता है, समांतर में कोई हल नहीं होता है। और प्रतिच्छेदी में क्या होता है, प्रतिच्छेदी में अद्वितीय यानी कि अद्वितीय हल होता है। या फिर कह सकते हो आप लोग, केवल कितने होते हैं, केवल एक हल, केवल एक हल होता है। और समझा। अब देखिए, जो प्रतिच्छेदी होता है उसमें एक हल होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका ग्राफ जो की जो ज्यामिति जो वक्र बनता है वो कैसे बनता है, इस बार प्रतिच्छेदी में ज्यामिति वक्र आपका ऐसे बनता है। दो में आपका समीकरण दिए रहेंगे, जो समीकरण देगा क्या किसी न किसी बिंदु पर काटता है। आपको प्रतिच्छेदी रेखा पता हो क्या होगा। फिर सा दिया है आपको समांतर, क्या दिया है, समांतर। इसका वक्र कैसे बनता है, इसका वक्र आपका ऐसे बनेगा समांतर वाले में। अब तीसरा क्या होता है संपाती वाले में, कि इसका जो दोनों समीकरण होंगे क्या होंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, मतलब एक ही पर होंगे। बस में तो हमने पूरा इस सवाल को हल करने कर रहे थे कि हम लोग पिछले का जो था पूरा रिवीजन भी एक साथ कर लिए। अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे ना। हम सवाल को हल करते हैं। अब सवाल में देखिए आपको ये दिया है पहला वाला, दूसरा आपको निकालना है। दूसरा आप क्या दिमाग लगाएंगे, बस ये देखना होता है आपको कि इनका गुणांक क्या होना चाहिए,
जो कंडीशन दिया था, जो केस दिए थे, उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अब देखिए हम इसको हल कर रहे हैं। पहला क्या दिया है आपको, दिया उसको लिख लीजिए। आपको दिया है 2x प्लस 3y-8 बराबर दिया है 0। अब पहले हम किससे किसके लिए करेंगे, पहले हम करते हैं प्रतिच्छेदी के लिए। प्रतिच्छेदी के लिए बनाएंगे तो क्या बनेगा, मतलब इसका इसका कोई भी गुणांक जो है गुणांक अनुपात होना चाहिए, कोई बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको दूसरा समीकरण ऐसे ले 3x प्लस 2y-9 बराबर ले ले 0 हो गया। अब ऐसा करेंगे दिखाएंगे अगर हम, तो 2/3 बराबर क्या आएगा, 3/2। क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, बराबर नहीं है, तो क्या होगा आपका ये, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग a1 जो है a2 के नॉन इक्वल टू किसके है, b1/b2 के नॉट इक्वल टू है। तब इस केस में क्या होगा, तब आपका ये प्रतिच्छेदी बनेगा। क्या बनेगा, वक्र कैसे बनेगा आपका, ज्यामितीय वक्र प्रतिच्छेदी बनेगा, ऐसा प्रतिच्छेदी। ये बन गया आपका फर्स्ट केस। वही तो क्या लिखोगे आप लोग, आपको इतना हल लेके दिखाना नहीं है, बस आपको ऐसे दिखाना है। तो परिच्छेदी के लिए ये बनेगा। अब अगर हम लोग दूसरा लेंगे समांतर के लिए, सॉरी हाँ समांतर के लिए, किसके लिए लेंगे, समांतर के लिए। समांतर वाले में केस क्या होता है कि समांतर वाले में जो होता है आपका a1 बटा बराबर a2 बराबर होता है b1/b2 नॉट क्या होता है c1/c2 के। अब हमें ऐसा एक इस समीकरण से हमें एक ऐसा कंडीशन बनाना पड़ेगा। ये दिया आपको 2x प्लस 3y-8 बराबर 0। अब देखिए क्या करना होगा हमको, कैसे बनेगा। अगर हमें पहला बराबर होना चाहिए, हम इसका दोगुना करते हैं, इसका भी दोगुना करते हैं, यानी कि यहाँ पर लेते हैं 4x प्लस क्या लेते हैं 6y और माइनस लेते हैं, माइनस क्या लें हम यहाँ पर 9, क्या ले लें 9 बराबर 0। अब जब इनका अनुपात निकालोगे, क्या इस बराबर देखिए, इनका अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो यहाँ वही देखिए 2/4 आएगा बराबर क्या आएगा 3/6 माइनस रहेगा बराबर में -8/-9। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1/2, फिर काटेंगे इसको कितना आएगा 1/2 बराबर माइनस माइनस कर गया 8/9। तो क्या देख रहे हो आप लोग, ये दोनों बराबर, लेकिन ये वाला केस बराबर नहीं है, नहीं बराबर है, तो क्या बनेगा तब ये आपका ये समांतर रेखा ही बनाएगा। तो किस समय आएगा। अब हम लोग देखेंगे तीसरा केस, इसका तीसरा क्या है, समपाती के लिए। क्या है, समपाती के लिए। समपाती के लिए क्या केस होता है कि तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो समपाती को जो दिया उसको लिख लीजिए पहले। क्या दिया समीकरण, ये दिया है 2x प्लस 3y-8 बराबर 0 दिया है। तो अब ये करना है, आपको लेना है क्या होना चाहिए, तीनों बराबर क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए, यानी कि ये तीनों केस क्या होना चाहिए, समपाती में बराबर। तो अब करेंगे हम लोग, तो है आपका क्या 4x ले लीजिए प्लस 6y माइनस क्या ले लीजिए 16, माइनस क्या ले लीजिए 16 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका अनुपात निकालेंगे कितना आएगा 2/4 बराबर आएगा, फिर देखिए 3/6, फिर आपका -8/-16 काटेंगे, तो काटेंगे कितना आएगा 2 कम 2 दूनी 4, 3 कम 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस कट गया 8 कम 8, 8 दूनी 16। क्या देख लो तीनों बराबर है, इसमें यानी कि आपका a1 जो है a2 के बराबर है, b1 बराबर है b2 के बराबर, इसके c1/c2 के बराबर है। तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो है आपका समीकरण बना है, कैसे बना समीकरण, ये आपका समीकरण संपाती है। क्या है, ये आपका संपाती वक्र बनाएगा, और ये वाला प्रतिच्छेदी बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, ये आपका समांतर बनाएगा। समझा। आपको इतना नहीं करना है, आपको बस क्या लिखना है, इसमें सवाल में कह रहा है आपको कि निरूपण जैसा कि लिखिए एक एक और समीकरण लिखना है आपको, एक और समीकरण लिखना है आपको, बस खाली समीकरण लिखना है। ठीक है, हमने यहाँ पर शो कर दिया, दिखा दिया कैसे कैसे हम लोग किए हैं। अब इसको नोट कर सकते हैं, बस आप लोग इतना नोट करेंगे, आप लोग अपने से बना सकते हैं। बस ध्यान देने की बात होता है कि ये केस जो होता है, ये कारण होते हैं, जो कंडीशन है इसका पालन करना चाहिए, जो भी कंडीशन होगा इनका पालन करना चाहिए। अगर ये पालन करेगा तो आपको ये बन जाएगा।
इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम सवाल नंबर 7 लिखते हैं। हम सवाल नंबर 7 नोट करते हैं। तो आप लोग सवाल नंबर 6 नोट डाउन के लिए, अब इसको हम क्लीन करते हैं। मैं सवाल नंबर 6 में कोई ढेर कठिन नहीं था, बस आपको समीकरण लिखना था। आप लोग अपने से कुछ भी लिख सकते हो। आप बस ध्यान में हम क्या कहा, बस हमें कहा है कि आप उसका जो केस है उस केस का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, जो आपको तीनों केस पढ़ाया गया है। अब सवाल नंबर 7 पढ़िए आप लोग। सवाल नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कर रहा है इसमें, समीकरणों समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1, एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। खींचना है आपको, ग्राफ खींचना है। एक्स एच और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज के पटलों को छायांकित कीजिए। यानी कि ये सवाल क्या कर रहा है, आपको इसमें आपको 2 ग्राफ दे दिया गया, मतलब सॉरी, आपको 2 समीकरण दे दिया गया है। इसको आपको ग्राफ खींचना है, प्लॉट करना है, ज्यामिति रूप दिखाना है इसका। फिर आपको क्या करना है, इसका जो त्रिभुज बनेगा, अब सवाल में देखिए क्या कर रहा है, क्योंकि बता दे रहा है आपको, जो आपका समीकरण से ग्राफ कैसा बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। उसका निर्देशांक में एक्स और वाई होते हैं। इसमें निकालेंगे, निशान निकालेंगे और फिर त्रिभुज के पटल को छायांकित कीजिए। अब सवाल को हम लोग हल करना शुरू करते हैं। सवाल क्या कर रहा है, आपको समीकरण दिया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 दिया है। फिर दिया आपको 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर क्या दिया है, 0। तो हमने कहा था कि जब आपको ग्राफ प्लॉट करना होता है तो क्या करना होता है, आपको इसमें आपको x और y का मान लेकर 2 बिंदु निकालना होता है। हम इस समीकरण को पहले हल करते हैं। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -1। हम क्या कर देंगे इसको। अब क्या करते हैं, हम x का मान लेंगे, एक बनाएंगे बॉक्स में लेंगे x और y। x का मान क्या लेते हैं, हम पहले लेते हैं 0। x का मान क्या लेंगे, 0। तो y का मान में क्या मिलेगा, +1। क्या मिलेगा, +1। देखिए 0 माइनस वाई बराबर -1, क्या होगा, 0 है, ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा का माइनस वाई बराबर -1। माइनस माइनस कट जाएगा, तो वाई बराबर कितना आएगा, वाई बराबर 1 आ गया। तो वाई बराबर हम लोग 1 लिख लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग दूसरा बिंदु निकालेंगे। क्या हम लेते हैं, अब लेते हैं हम लोग x बराबर 1। क्या लेते हैं, x बराबर 1 लेते हैं। तो y का मान कितना आएगा, ले लेंगे यहाँ पे 1 माइनस वाई बराबर -1 हो जाएगा। तो फिर देंगे उस साइड, तो y बराबर -1 बराबर रहेगा -1 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो, y माइनस माइनस 2 हो जाएगा। जोड़ देंगे दोनों को, माइनस से माइनस करके y बराबर कितना आएगा, y बराबर आपका 2 आ गया। y बराबर 2। अब इसी प्रकार हम लोग इसका भी करेंगे। अब इसका करेंगे ताकि हमको यहाँ करें ना, ताकि हमको जो ग्राफ प्लॉट करना हो तो आसानी हो हमको। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर दिया है 0। इसको भेजेंगे उस साइड, 3x प्लस 2y बराबर 12 रहेगा। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलता है। अब क्या करते हैं, हम x का मान लेंगे, कुछ भी x का मान लेंगे। x का मान लेते हैं हम लोग, x और y हो गया। हम x का मान क्या लेंगे, पहले ले लेते हैं 0। x का मान क्या लेंगे, 0। ये पर आपका पूरा 0 हो जाएगा, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ना 3 गुणे 0 रहेगा, 3 गुणे 0 प्लस 2y बराबर 12। तो पूरा करेंगे कितना है, 0 प्लस 2y बराबर 12। पूरा खत्म हो जाएगा, ये क्या बचेगा यहाँ पर, तो y बराबर कितना आएगा, 12/2। काटेंगे कितना आएगा, y बराबर 6। कोई जरूरी नहीं है कि आप हम एक्स लें तो आप भी एक्स लेंगे।
आप स्वतंत्र हो कि आप दोनों चर में से x और y में से किसी एक चर का मान आप लोग स्वयं ले सकते हो। इतना ही सवाल आपको फ्रीडम देता है कि आप लोग अपने इच्छा से जो भी आपको सुंदर अच्छा लगे वो आप लोग ले लीजिए कोई भी मान। ये आप लोग हल करने में आसानी हो और ग्राफ भी दिखाने में आसानी हो। हमने लिया है 6 और 0 लिए, तो क्या निकला हमें 0 मिला। अब क्या करेंगे हम x और क्या लेते हैं, x बराबर लेते हैं 2, क्या लेंगे x बराबर 2 लेंगे ना। बताइए आप लोग कमेंट में बताइए y का मान कितना निकलेगा। ये फ्रैक्शन अब देखिए हमने x का क्या लिया, x में लिए 3x प्लस 2y बराबर 12 है। हमने x का मान लिया है 2, तो 3 गुणे 2 प्लस 2y बराबर कितना आएगा 12। 3 दूनी 6 प्लस 2y बराबर 12। तो भेजेंगे उस साइड, तो 2y बराबर 12। 6 पर ठंडर करेंगे क्या आएगा -6। तो y 2y बराबर कितना आएगा घटाने पे 6। तो y बराबर 6/2, तो y मान कितना आ गया 3। काटने में कितना आ गया y का मान 3, यहाँ पे लिख देंगे 3। अब लोग यहाँ के समय हमने क्या किए, अब तक हमने जो किया है कि जो समीकरण था दोनों समीकरण से हम लोग दो बिंदु निकाल लिए। अब हम लोग क्या रखेंगे इसका ग्राफ, क्या रखेंगे ग्राफ। तो ग्राफ को जो प्लॉट करेंगे तो हम लोग पहले क्या था आपका ये ऊर्ध्वाधर रेखा जो क्या आता है आपका y अक्ष होता है, y अक्ष। और जब का ये वाला होता है वैसे क्षैतिज रेखा, इसे हम क्या करते हैं हम लोग, इसे हम लोग एक्स एच कहते हैं। एक बात ध्यान रखिए आप लोग, जब भी ग्राफ को प्लॉट किया जाता है इस चतुर्थांश में कार्तिकेय तल पर दिखाया जाता है, तो इनकी जो आप जो दूरी लोगे दूरी क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो बस में इसमें ये सावधानी पूर्वक लिखा जाता है। जब आगे पढ़े होगा आप लोग ना, इसकी स्वतंत्रता ध्यान देना होगा कि आपको जो दूरी होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। हमारे पास क्या दिया है, दिया है 0,1। तो हम लेंगे देखिए पहले बिंदु दिखाएंगे, कोई जगह 1, ये जगह 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7। हमें सोचता खाली 2 तक है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। जगह 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। तो माइनस से जगह -1, -2, -3, -4। उसमें अब ग्राफ को प्लॉट करते हैं हम लोग, लगा दिया 0,1 यानी एक्स एच पे 0, वाई का मान कितना होना चाहिए वाई का मान 1। आपका ये बिंदु मिलेगा, क्या मिलेगा ये आपका, ये मिलेगा आपका 0,1 मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, ये लेना है आपको 1,2 यानी कि एक्स का मान 1 वाई का मान 2, यानी कि आपको इसको मिलाओगे ऊपर की तरफ, आपका ये बिंदु यहाँ मिलेगा। मिलेगा यहाँ क्या मिलेगा आपको 1,2 मिलेगा। इस ग्राफ को प्लॉट कर लिए, आपको मिला दीजिए, मिलाएंगे तब का ये ऐसे मिलेगा, मिलेगा। अब इसके लिए करेंगे, पहला क्या लेंगे हम लोग 0,6 यानी एक्स का मान 0, वाई का मान कितना जाएगा 6, आपका ये होगा 5, ऊपर देंगे हम लोग ये हो आपका 6, ठीक है 6। तो वाई का मान 6 लेंगे तो आपका ये हो गया एक्स का मान 0, वाई का मान 6, तो आपको ये क्या मिला 0,6 मिल गया। अब ये लेंगे ये वाला 2,3, एक्स का मान 2, एक्स का मान लेंगे हम लोग 2, वाई का मान 3। एक्स का मान जब जानते हो कि पहले क्या होता है, पहले एक्स होता है उसके बाद क्या होता है वाई, इसलिए जो रेखा होगा उसमें दिखाएंगे। तो पहले हम इसलिए हम क्या है पहले एक्स ले रहे हैं उसके बाद वाई एच ले रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये आपको जाएगा 2,3 होगा। अब जो ग्राफ मिला है इसको मिला दीजिए, इसको इसको मिला दीजिए, इसे मिला देंगे तो आप क्या देख रहे हो कि ये त्रिभुज मिल रहा है नहीं, ये देखो ये वाला। तो आप लोग ये देख रहे हो इसमें जो काटान बिंदु है ये आपको त्रिभुज मिल रहा है, देखो ये त्रिभुज ना। तो आप बताना है जो इसके त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, तो जो इसके शीर्ष है इस शीर्ष का निर्देशांक बताना है। तो आप लोग पहले क्या देख लो, जो शीर्ष का निर्देशांक पहले क्या है 0,6 ही है, पहला है वो 0,6 है इस वाले बिंदु का, बिंदु ए का। अब बिंदु बी है ये वाला बिंदु
इसको बिंदु बी मान लेते हैं, तो इसका कितना होगा, ये बिंदु आपका है 2,3, होगा आपका 2,3। अब ये कितना है आपका, ये वाला बिंदु है आपका 0,1। बस इसको सी निशान, तो हो गया ना। तो बिंदु आप यहाँ पर इसके त्रिभुज के निशान जो आपका ए कितना आया है, 0,6 आया है। दूसरा क्या आया है आपका बी 2,3 आया है। और तीसरा सी आया है, वो क्या है 0,1। इस सवाल हम लोग का सॉल्व हो गया। सवाल तो कठिन नहीं था, आप लोग बचपन से ग्राफ प्लॉट करने आते हैं और सीखे ही हो। ग्राफ आप लोग ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, आप लोग कैसे करोगे, हो गया सुने। तो हम लोग इस सवाल को आप चैप्टर जब का हम लोग क्या कहें, सवाल 3 जो है 3.1 है पूरा समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग आगे देखना, हमको आगे हम लोग देखेंगे ब्लूपर मेरी समीकरण 2 चर वाले रेखीय समीकरण के युग्मों को हल करने का। तो उसको साफ करते हैं, इसको हम लोग डाउन कर लीजिए तब तक इसको। नोट डाउन करते समय ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट डाउन जब कीजिएगा इसको तो मिलाते हुए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग अप्रेंस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ताकि आप लोग को सीख जाओ। इसमें आपको बोर्ड एग्जाम पे पूछता नहीं है, आप फिर भी सीखे रहिएगा। किताब में दिया है तो बोर्ड एग्जाम में कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बनाने वाला एग्जामिनर कोई और होता है, तो आपको क्या कब क्या दे देगा उसका कोई गारंटी नहीं है। आप लोग बस तैयार रहिएगा, हर तरफ से तैयार रहिए। अब हम सीखेंगे हम लोग जो समीकरण है दिया था उसको हल करने की कितनी विधि है। तो ध्यान दीजिए, जो आप लोग को 2 चर वाले केवल रैखिक समीकरण दिया जाता है। मान लीजिए आपको 2x प्लस वाई बराबर 3 दिया है ऐसे, तो इसमें आपको ने क्या किया था कि इसमें कुछ एक का मान लिए थे और एक का मान लेकर निकाले थे। अगर सर ऐसे दे क्या दे आपको, एक चर वाले रैखिक समीकरण दे, तो इसमें करें ना आप लोग एक्स का मान निकाल देते, तो एक्स में क्या होगा 3/2। अब क्या करना है आपको, जो सबको पढ़ना है, आपको पढ़ना है जो इसमें है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो आप लोग बीजगणितीय विधि सीखना है आपको, ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या होता है आपका, पहले आपका इसका मान होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। फिर आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपका क्या होता है, इन 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक व्यापक रूप होता है, मानक रूप होता है। तो आप क्या करोगे, अब इस समीकरण को हल जब करोगे तो आप लोग जस्ट एक पढ़े हो, कौन सा एक पढ़े आप लोग, ग्राफ विधि। अब इसको हल करने की तो कितनी विधियां हैं, ग्राफ पढ़े, क्या पढ़े आप लोग, ग्राफी विधि पढ़े हो, ग्राफी विधि, इससे आप लोग सॉल्व करिए। अब इसको पढ़ोगे इससे होता है विलोपन विधि, होता है विलोपन विधि होता है। और तीसरा क्या होता है आपको, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और चौथा होता है, लास्ट होता है आपका, होता है व्रज गुणन, व्रज गुण खंड विधि। इसे आप इंग्लिश में आप लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हम लोग इस समीकरण को 4 मेथड से हल करते हैं। पहला आपका ग्राफी विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा आपका प्रतिस्थापन विधि, चौथा व्रज गुणन खंड विधि। तो आप लोग ने इसको पढ़ लिए। अब क्या पढ़ना है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो हम बारी बारी करके एक एक पे बात करते चले जाएंगे, फिर हम आएंगे किताब के सवाल पे। ध्यान देखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करता है कि आपको इसमें से किसी एक, इसमें 2 चर हैं, तो इसमें से आपको 2 चर वाले को बनाना पड़ता है एक चर वाले को। देखिए ना, दिखा एग्जाम्पल यहाँ पे, तो जो 2 चर वाले समीकरण होते हैं उसको बनाना होता है आपको एक चर में। तो हमें जो भी समीकरण देगा उसका गुणांक क्या करना, किसी चाहे एक्स वाले का चाहे या फिर वाई वाले गुणांक का बराबर करना होता है। क्या करना होता है, उसका गुणांक, गुणांक कहते हैं ना गुणांक होता है जो चर के सामने होता है, गुणांक होता है। हमें किसी दोनों चर में से किसी एक चर का गुणांक क्या करना होता है, बराबर, ताकि हम गुणांक जब बराबर करेंगे
तो इससे हमें क्या मिलेगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण बनेगा। अब उसको हम लोग हल करते चले जाएंगे तो आसानी से समझ आएगा। पहला सवाल मान लीजिए आपको x प्लस वाई, एग्जाम्पल कर रहे हैं ना, x प्लस वाई बराबर दिया आपको यहाँ पर 10, यहाँ पर दिया x प्लस वाई बराबर दिया आपको 1 1 5, यहाँ चलते हैं 2, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे 3 लेते हैं, यहाँ पे कहते हैं हम लोग 5। समझा, सिंपल लेते हैं एकदम आसान से, x माइनस 2y बराबर 0 लेते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब इसको करना देखिए क्या करना होता है, इसमें हमें चेक करना होगा, पहला काम करना होता है कि जो क्या किसी चर, जो चर दिया है एक्स और वाई जो चर हैं, क्या इनमें से किसी का गुणांक बराबर आपको दिख रहा है? नहीं। देखिए एक्स गुणांक यहाँ कितना है 2, यहाँ पे गुणांक कितना है 1, यहाँ पे एक्स गुणांक वाई गुणांक कितना है 1 है, और यहाँ पे वाई गुणांक 2 है। तो किसी भी गुणांक का, किसी भी चर गुणांक के बराबर नहीं दिख रहा है, तो क्या करते हैं हम इनका किसी एक चर का गुणांक बराबर करके उनको विलुप्त करते हैं, गायब करते हैं, ताकि क्या हो जाए, एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाए। ध्यान दीजिए, अब इसमें एक किस संख्या से गुणा करे कि इसका गुणांक बराबर हो जाए। अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दे तो x का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 में किसे गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, जब 2 से गुणा करेंगे पूरे हम करेंगे, ध्यान दीजिए x प्लस 2y बराबर कितना है 5। अगर इस पूरे हम लोग 2 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा आपको 2x, क्या करेंगे इसमें करेंगे कितना है प्लस 2 दूनी 4y बराबर, अब इसका इसमें करेंगे कितना है 5 दूनी 10, गुणा करेंगे तो कितना गया 2 से हम लोग गुणा करेंगे तब क्या आएगा 2x प्लस 2 दूनी 4, 4y बराबर कितना आ गया 5 दूनी 10। हो गया सवाल। अब ये समीकरण इसका नाम दिए समीकरण नंबर 3। अब क्या देखो समीकरण 2 और समीकरण 3 का गुणांक बराबर हो गया ना, वो x गुणांक कितना है 2 और y गुणांक यहाँ भी कैसे गुणांक कितना हो गया 2। अब ध्यान देने की बात है, इसमें जोड़ा या घटाया जाता है। अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे तभी तो एक कोई भी एक पद गायब होगा। तो एक पद को गायब करने के लिए क्या करना, देखिए अगर चिन्ह क्या बराबर में चिन्ह प्लस है वो प्लस हो तो क्या करना आता है आपको घटाना होता है। क्या करना होता है घटाना होगा। अगर एक चिन्ह प्लस में हो और एक क्या हो माइनस में हो तो आपको जोड़ना पड़ता है। क्या करना होगा जोड़ना पड़ेगा। क्या आप लोग यहाँ क्या देख रही है, आप लोग देखिए यहाँ पे जो एक्स का गुणांक है दोनों बराबर हो गया। क्या इसका चिन्ह ही क्या है, इसका भी चिन्ह प्लस में, इसका भी चिन्ह क्या है प्लस है। क्या करेंगे अब घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे। हम क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 में से, समीकरण 3 में से समीकरण 2 क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटाने पर, घटाएंगे कितना मिलेगा, 2x प्लस 4y बराबर 10 है। यहाँ कर देंगे 2x प्लस 2y बराबर 10। तब जो आप लोग जानते हो जब बेजी व्यंजक का घटाव पढ़ते हैं तो घटाव में क्या होता है नीचे वाले का चिन्ह बदलता है। तो ये प्लस क्या कहिए माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो क्या है यहाँ पे माइनस, घट गया ये तो फिर एक कट जाएगा। अब क्या करेंगे ये -2 है और ये क्या है +4 है, घटाने कितना बचेगा 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2y बराबर माइनस पर 0 हो जाएगा। तो y का मान कितना मिल गया, y का मान 0 बटेगे 2, भाग करने में क्या आएगा 0, y का मिल गया आपको मान 0 मिल गया। अब हम लिखिए हमारे पास कितने चर है 2 चर है ना x और y। हमने क्या किया अब तक हमने एक चर का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम लोग दूसरे चर का भी मान निकालेंगे। दूसरे चर का मान निकाल क्या करेंगे, आपको 1 2 3 समीकरण मिले तो आपको जो भी आसान लगे किसी समीकरण में आपको y का मान दीजिए। हम क्या रखते हैं y का मान समीकरण 2 में लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 क्या है आपके, देखिए ये है, तो x प्लस 2y बराबर कितना है, 5 है। तो y का मान कितना मिला हमको, 0। x प्लस 2 गुणे 0 बराबर 5। अब इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 0। तो x प्लस 0 बराबर हो जाएगा 5। जोड़ो की संख्या में अगर हम लोग 0 जोड़ते हैं तो हमको संख्या मिलता है। एग्जाम्पल देखिए, मानिए 5 प्लस 0 करेंगे तो कितना मिलेगा, 5। और संख्या नहीं मिलता है, जोड़ेंगे हम कितना मिलेगा यहाँ पे, x प्लस x बराबर कितना मिल गया, x बराबर 5। हमें क्या मिल गया, अर्थात x का मान कितना मिल गया, हमें 5 मिल गया, और y का मान 0 मिल गया। तो जो आपका सवाल है आपका, ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, समझे। तो हमने क्या क्या विधि अपनाया है उसकी चर्चा देखेंगे ना। पहले हमने क्या किए, पहला काम ये देखिए, जो जिसका पहला काम होता है गुणांक बराबर करना। किसी एक चर का, किसी एक चर का गुणांक बराबर करते हैं, क्या करते हैं, गुणांक बराबर करते हैं। पहले हमने ये काम किया ना, पहले देखिए इनका गुणांक बराबर नहीं था तो हमने क्या किया, किसी संख्या से गुणा करके बराबर कर दिए। दूसरा काम करते हैं हम लोग कि अगर ध्यान दीजिए, हम लोग जोड़ेंगे घटाएंगे, अगर चिन्ह क्या रहे, अगर चिन्ह समान रहे, चिन्ह क्या रहे, समान रहे, क्या करें तो हम लोग हटाएंगे, क्या करेंगे, हटाते हैं, ठीक है। अगर चिन्ह क्या विपरीत हो, चिन्ह क्या हो, विपरीत हो, प्लस और माइनस हो, क्या करेंगे हम लोग वहां पे जोड़ेंगे, क्या करेंगे, वहां पे जोड़ेंगे। अगर चिन्ह समान होगा तो जोड़ेंगे, अगर चिन्ह विपरीत होंगे क्या करेंगे वहां पे, सॉरी गलती हो गया, अगर चिन्ह क्या हो, समान हो तो घटाएंगे, अगर चिन्ह विपरीत हो तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए आपको सवाल से दिया है x प्लस वाई बराबर दिया यहाँ पे 3 और x माइनस वाई बराबर क्या दिया है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देखिए चिन्ह विपरीत है ना, और गुणांक बराबर है, इसका गुणांक 1, इसका भी गुणांक 1 है, क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और 2x एक कट जाएगा ना, बराबर कितना आएगा, 5। तो x मान कितना मिलेगा, 5 बटे के 2। समझे, आप ये कर लीजिए, कर लेंगे ना। तो करने के बाद आपको किसी भी चर समीकरण में, समीकरण चाहे 1 समीकरण चाहे 2 में मान रख दीजिए। समझे, तो हमने देख लिया क्या है, विपरीत वाले में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और हमने यहाँ पे लिखा था सवाल को हल करते समय, इन दोनों चिन्ह क्या था, प्लस प्लस में था, क्या किए हम लोग, घटाने, क्या करें, घटाए हैं। प्लस में क्या करना है, पहला अगर चिन्ह समान रहेगा तो घटाएंगे, अगर चिन्ह विपरीत होंगे तो जोड़ेंगे। हो गया ये बात, समझ गया। तो क्या करते हो, अब तीसरा काम किए हम लोग जब इतना करने के बाद हमें किसी का मान निकलता है, चाहे यहाँ पे कि x का मान निकलेगा या फिर y का मान, किसी एक चर का मान निकलेगा। और जो भी मान मिलेगा आपको क्या करना है, वो मान आपको जो समीकरण रहेगा उस समीकरण में आपको मान शांतिपूर्वक रख देना है। अगर हम लोग किसी समीकरण में प्राप्त मान, प्राप्त चर, प्राप्त किसी चर का मान, प्राप्त किसी चर का मान, समीकरण, किसी समीकरण में प्राप्त किसी चर का मान किसी समीकरण में रखने पर क्या करेंगे, रख देंगे। रखने पर हमें क्या मिलेगा, जो भी चर, मान लीजिए अगर यहाँ पर हम लोग y का मान निकालने हैं, y का मान निकाले तो हमने समीकरण 2 में रखे ना, आप चाहे किसी एक में रख लीजिए। तो हमें y क्या मिला, y x मान मिला। अगर हम पहले क्या निकाल दें, x मान, तो हमें क्या होगा, तो हमें y का मान प्राप्त होगा। बस में तो हमें अब तक क्या करते हैं, हम लोग विलोपन विधि अब सीख चुके हैं। तो हमें आशा है कि आप लोग विलोपन विधि को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब इसको क्लीन करके अब इसको हम एग्जाम्पल कर देंगे ना। लेकिन हम 2 एग्जाम्पल लिखेंगे, 2 एग्जाम्पल लिखने के बाद आज की क्लास इसे समाप्त कर देंगे। हम लोग कल की वीडियो में लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। चलिए एक सवाल देते हैं आपको, पहले देखिए सवाल दिया आपको, यहाँ पे दिया आपको 2x माइनस 3y बराबर दिया है 15। यहाँ पे दे दिए हैं x प्लस वाई बराबर दे दिए हैं आपको 3। सवाल मिल गया आपको। अब क्या करना है कि आप पहले ध्यान दीजिए, अगर क्या किसी का गुणांक बराबर है, नहीं है, इसका गुणांक देखिए यहाँ पे x गुणांक कितना है, 2 है,
यहाँ पे x गुणांक 1 है, यहाँ पे x गुणांक y का गुणांक -3 है, और यहाँ पे y गुणांक कितना है, 1 है। तो भाई यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, में गुणांक बराबर नहीं है, यानी कि आपको क्या करना होगा, किसी एक चर का गुणांक बराबर करना होगा। तो आप लोग कहोगे भी हमने सिखाया, हमने तो बताया आपको कल एक्स वाला है ना। क्या एक बार ध्यान दीजिए, क्या जो वाई गुणांक जो वाई है, इनके चिन्ह विपरीत है क्या, नहीं है, चिन्ह विपरीत है, और तो हमें यहाँ गुणांक 1 है, तो हमें इसको क्या करें, अगर हम केवल इसमें 3 से गुणा कर दें, ठीक है, जोड़ देंगे तो हो जाएगा सवाल आसानी से। इसे हम ऐसे करेंगे तो हमें आसान पड़ेगा। अगर हमें इसमें 2 से गुणा करें, फिर इसमें गुणा करें, फिर जोड़े घटाएं, तो सवाल लंबा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण इसका नाम देंगे समीकरण नंबर 1, इसका नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 2 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, 3 से करेंगे। इसमें कि -3 है, यानी कि आपको -3 गुणा करना है, चिन्ह बदलना है, बस क्या जो गुणांक है वाई गुणांक करता है बस उसी से गुणा कर दीजिए। इसमें तो गुणा करेंगे क्या आएगा यहाँ पे, तो गुणा करने पे आपको मिलेगा, गुणा करेंगे तो जाएगा 3x + 3y बराबर क्या करेंगे, 3 त्रिके 9, 3 हो गया, 3y हो गया, 3 त्रिके 9 हो गया। अब समीकरण नंबर 3 है ना, मिल गया आपको ये। अब क्या कहिए, देखिए जो समीकरण 1 है उसको लिख दीजिए, 2x - 3y बराबर 15। तो चिन्ह क्या है, विपरीत है ना, क्या करेंगे आप हम लोग, जोड़ेंगे, क्या करने के, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 2 5x, ये कट जाएगा, प्लस माइनस है, बराबर कितना होगा, और जोड़ेंगे कितना आएगा, 15 9 और 5 14 हो जाएगा, 2 24, एक्स पर कितना आ गया, 24/5, कटेगा नहीं तो एक्स का मान आपको यही मिलेगा। आगे करेंगे हम लोग वाई का मान, क्या करेंगे, वाई का मान निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, अब समीकरण इसमें मान रखिए, दिया है आपको 2x - 3y बराबर कितना है, 15। तो एक्स का मान कितना लिया, 24/5 है, तो 2x - 3 गुणे 24/5 बराबर कितना होगा, 15, कटेगा नहीं। क्या करना होगा आपको, अब देखिए, तो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स का मान रखें, तो जब एक्स का मान रख दिए तो ध्यान रखिए क्या होगा आपका, 2x माइनस माइनस, अब 3 गुणा कर दीजिए किसमें, 24 में, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 7, 24 तिया 72 बटे कितना आएगा, 5 बराबर हो जाएगा 15, कितना आएगा 15। तो एक बार ध्यान दीजिए, इसमें कोई चर नहीं है, तो अगर इसका पक्षांतर करिए, क्या करेंगे हम लोग, पक्षांतर करेंगे, तो आएगा आपका 2x बराबर 15 + 72/5 माइनस क्या आएगा, +5, तो 2x बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसे भिन्न का जोड़ हल करते हैं ना, वैसे ही 15 × 5 = 75 प्लस हो जाएगा 72 एकम 72, इसके नीचे कुछ नहीं होता, क्या होता है 1, लिखते नहीं है, तो 5 एकम 5, 2x बराबर, जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 2 7 7 7, तो बटे कितना आएगा 5, तो x बराबर 147, ये 2 से नीचे गुणा हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, कटेगा नहीं, फिर भिन्न दशमलव में चला जाएगा, तो मैं रखें जो भिन्न में लाने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या होगा, भिन्न में लाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे रहने देंगे, दशमलव में क्या करेंगे, वो लगे निकल गया, एक्स और वाई का मान निकल गया। बात समझिए, इसको तो डाउन कर लीजिए, और आप लोग हमें आप लोग चाहता है कि आप लोग ये पूरा सवाल विलोपन विधि जो था, आप लोग इसको सीख चुके हैं कैसे करना है। पहला काम होता है गुणज को बराबर करना, दूसरा काम किसी चर को गायब करना, तीसरा काम जो भी चर का मान निकलेगा किसी अन्य चर समीकरण में जो समीकरण मिलेगा उसमें क्या करना, आपको मान को रख देना है, मान को रख के आपको एक्स और वाई का मान निकालना है, हो जाएगा। समझे, ध्यान दीजिए, ये परीक्षा की दृष्टि से आपका जो होता है इम्पोर्टेंट है, ये विधि, ये और ये विधि,
अभी तो हमने देखा शायद ये विधि से हट गया है, और किताब में दिया हुआ तो पढ़ा देंगे, अगर नहीं दिया हुआ नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए, और एक सवाल देते हैं आप लोग को करने बदे। कीजिएगा 2x + 3y = 20। यहाँ पे दिए हैं आपको 5x + y = 4। इसको हल करके आइएगा ना, आपको ये HW है। हम लोग मिलेंगे फिर कल अगले क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा फुल वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो में पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। धन्यवाद।